LFP क्लोज कर लेते हैं और कुछ। ठीक है, तो फटाफट से जितने भी लोग, मेरा जो है ना एक चीज है, मुझे लोग कैमरे पे चाहिए ताकि मैं जो है मैं NLP समझता हूँ। यानी मैं आपको क्या समझा पाया क्या नहीं समझा पाया, जब तक आप कैमरे पे नहीं आएंगे ना तो मैं आपको जो है ना देख नहीं पाऊंगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मैं आपको कितना समझ पा रहा हूँ। ठीक है, और कितना समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी लैंग्वेज जो है ना बहुत इजी लैंग्वेज रहने वाली है। और आने वाले समय में मुझे जो है ना आप लोगों का चेहरा देख के, मुखमंडल देख के पता चल जाने वाला, तो वो हिसाब से मैं अकॉर्डिंगली जो है ना सेशन को जो है सेट कर सकता हूँ, वो सारी चीज कर सकता हूँ। आप लोगों ने शायद मुझे रीटिमिस में तो देखा ही होगा, बहुत बार रीटिमिस में मेरा नाम भी लिया जाता है। तो कितने लोग बहुत एक्साइटेड है, फटाफट से मुझे जो है चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कितने लोग एक्साइटेड है आज के ये सेशन के लिए, क्योंकि एक तो पावरफुल सेशन जो है जनक भाई ने लिया ही हुआ है आप लोगों का टेड ग्रुप का आज दोपहर में। और आज दूसरा, यानी आप सोने पे सुहागा जैसा हो गया कि एक ही दिन में आप लोगों को दो दो जो गुजरात के महादिग्गज है, यानी ऐसा कहना जो है थोड़ा सा ये है, मगर दोनों जो है ना दोनों भाई ऐसे है कि जो है ना दोनों भाई LFP के मास्टर है। और जनक भाई का बहुत कन्विंसिंग पावर है, मेरा कुछ अलग तरीका है वो सारी चीज करने का। और आज जनक भाई ने तो अपना काम कर ही दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस वेरी एक्साइटेड, यस आई एम एक्साइटेड। तो आने वाले समय में टेट ग्रुप में मुझे लगता है कि भाई LFP की बौछार होने वाली है, क्योंकि आज भाई ने भी तो सेशन ले लिया और अभी मेरा सेशन। तो कितने लोग जो है ना, कितने लोग LFP के बारे में जो है, आज तो जनक भाई ने बताया, उससे पहले कितने लोगों को LFP के बारे में पता था? फटाफट से मुझे लिख के बताइए, मी लिख के बताइए, ताकि मुझे पता चला कितने लोगों को आज जनक भाई ने सेशन लिया उससे पहले मालूम था। यस, बहुत सारे लोग मी लिख रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में आप जो है ना बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे LFP के बारे में। ठीक है, और मुझे अभी है ना जो है आई लिख के बताइए अगर आपने LFP सेशन अटेंड किया हो। अगर LFP का सेशन अगर आपने अटेंड किया हो तो आई लिख के। अच्छा, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, श्याम शर्मा जी, अच्छा स्वाति जी, जितेंद्र जी, प्रकाश जी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ जो है लीडरशिप फनल अटेंड भी किया हुआ है। ठीक है, कौन जो है ना लीडरशिप फनल अटेंड किया, कोई हैंड रेस कर सकता है कोई इंसान यहाँ पर जिसने लीडरशिप फनल अटेंड किया? यस, गुणवन जी, गुणवन जी आपको जो है ना अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ जी, हाँ जी। कैसा रहा था गुणवन जी? सर पूरा माइंड ब्लोइंग था, पूरा ढक्कन खोल दिया उन्होंने हमारे पूरे। जब अच्छा, हम क्या क्या सोचते सीख थे, के आए थे आप? फॉर्मूला सीख के सर वहां से कि जो बिजनेस माइंडसेट हमने लेके गए थे वो हमारा कुछ भी नहीं है। और जो बड़े बिजनेसमैन है उनको कैसे से क्या उनके टेक्निक्स बताई है डॉक्टर बिंद्रा जी ने, तो वो कौन सा माहौल बैच आपने अटेंड किया था गुणवन जी? हाँ। कौन सा क्या बैच बोल, आपने अटेंड किया था? अभी जस्ट 16 17 18 आपसे मिले भी अच्छा, थे। 16 17 18 तो मैं भी था 24 क्लाइंट के साथ। हाँ हाँ, आपसे मिले थे वहीं पे हम। आपके साथ फोटो भी अच्छा निकाला हमने। हाँ जी। अच्छा, आपने फोटो भी निकाला था? देखो मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो टाइम पे फोटो निकाला। और आके क्या इम्प्लीमेंट किया आपने गुणवन भाई? सर मैंने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, मतलब ओके, स्कोर बोर्ड बनाना शुरू किया टीम के साथ। अरे वाह, मेरा खुद का बिजनेस भी प्रॉपर्टीज का। क्या बिजनेस कर रहे हो आप? स्कोर बोर्ड बनाना शुरू, प्रॉपर्टी 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 कंसल्टेंसी डीलर? पुणे में। ओके, हाँ जी, क्या अभी पुणे में तक हूँ। रिजल्ट लिया इतने दिनों में? मुझे अभी ये मेरे आने के बाद मेरे 4 बुकिंग हुए हैं यहाँ पे लगभग अरे पूरा। वाह, मुझे 4 महीना लगता था, अभी मैंने आने के बाद 1 महीने में 4 बुकिंग ली है। जोरदार जोरदार। पहले कितना होता था वैसे? महीने में एक, अभी 4 हुआ है। जी। तो कौन सा ये स्कोर बोर्ड से आपने किया, और कौन सा जो है आपने फॉर्मूला यूज किया? स्कोर बोर्ड का भी ज्यादा फॉर्मूला यूज किया, और डीप में जाना चाहते थे कि नंबर 1 हमने हाउ कैन डू माई बेटर फ्रॉम यस्टरडे, मैं सबसे बेहतर एग्जैक्टली, कैसे बन सकता हूँ, वो माइंडसेट से काम करना शुरू किया। माइंडसेट पूरा चेंज हुआ वहां जाके। जी जी। तो बहुत जबरदस्त, ये जो है ना लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहां पर जो है ना आदमी एक बार जाता है तो वहां से सेटिस्फाइड होके आता है। तो लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोग्राम है जहां डॉक्टर बिंद्रा के पास आप जब जाते हो और डॉक्टर बिंद्रा से कुछ सीखते हो, तो 3 दिन के बाद कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे जो है ना पैसे वसूल हुए। आज तक के ट्रैक रिकॉर्ड के इतिहास में इतने सारे मेरे क्लाइंट गए हैं, और सारे क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट है ना, वो तीसरे दिन के बाद जो है ना हमें बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम है लीडरशिप फनल। मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो सारी चीजों में यहाँ समझाना चाहता हूँ, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
कि क्या एग्जैक्ट जो है ना लीडरशिप फनल प्रोग्राम है और वो कैसे वर्क करता है। आने वाले समय में थोड़ा सा आप ध्यान रख के बैठिएगा और आने वाले समय में बहुत नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको जो है ना लीडरशिप फनल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से कुछ पता चले। तो मैं है ना मेरा पीपीटी के ओर से जनक भाई तो मुझे पता है कि पीपीटी उन्होंने यूज नहीं किया होगा, बराबर है, मगर मैं पीपीटी की ओर से आपको समझाऊंगा क्योंकि जनक भाई तो ऑलरेडी एनसाइक्लोपीडिया है। तो उन्होंने मुझे पक्का पता है कि बिना पीपीटी ये यूज ये किया होगा, मगर मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है जनक भाई से। तो सही। लीडरशिप फनल प्लस जो है ना क्या होता है, लीडरशिप फनल प्लस क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन जो है ना, आज जितने भी बिजनेसमैन है ना उनको कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है, चाहे वो मुकेश अंबानी है या कोई भी हो, दो चीजें होती है। कोई भी बिजनेसमैन की लाइफ में दो चीजें होती है, या तो उसको प्रॉब्लम होता है या तो उसको ग्रोथ करना हो। तो लोग बिजनेस पे ग्रोथ करना चाहते हैं, आज बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में प्रॉब्लम होता है, लोगों को प्रॉफिट बहुत सारा कम हो गया है, वेफर स्लिम प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि जो सारे लोग जो है ना वही बेच रहे हैं जो बाजू वाला बेच रहा है। तो ऐसी हालत हो गई है वो लोगों की कि भाई जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो। बार बार आपको ये वर्ड सुनना पड़ेगा कि हमको डिस्काउंट देना पड़ता है, हमको उधार देना पड़ता है, नेगेटिव कैश फ्लो हो जाता है। अब ये नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है, किसी को पता है नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है? कोई बता सकता है नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है? वो तो जनक भाई आपको बताऊंगा, ठीक है। नेगेटिव कैश फ्लो यानी आशीष भाई उधार नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लो यानी कि एक समझो आपने एक ये मोबाइल जो है ना 100 रुपये का बेचा, वो 100 रुपये में आपका 10 रुपये का जो है ना मुनाफा, और उसकी पेमेंट आई 3 महीने बाद। 100 रुपये का मोबाइल आपने बेचा, उसमें से 100 रुपये का 10 रुपये का मुनाफा है, और उसकी पेमेंट आई जो है 3 महीने बाद। ऐसे आपने 100 मोबाइल बेचे, यानी कि आपका 1000 रुपया लग गया। 1000 रुपये में आपका नफा कितना है? 100 रुपया। पेमेंट आई कब? 3 महीने बाद। तो आपका प्रॉफिट तो है, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट तो है, मगर जो है ना नेगेटिव कैश फ्लो, यानी कि 3 महीने बाद आपको कितना मिलेगा? 3 महीने बाद आपको 10 रुपया कमाने को मिलेगा। एक 100 रुपये का मोबाइल 3 महीने के बाद पैसा आता है ना, तो 10 रुपया आपका खाते में 3 महीने बाद होगा। 3 महीने तक आप 100 रुपया करो, तो ये मैं एक ही मोबाइल का अभी जो है ना एग्जाम्पल लेता हूं, तो 300 रुपया आप डालोगे और उसके बदले में सिर्फ 10 रुपया कमाओ। इसको बोलते हैं नेगेटिव कैश। तो नेगेटिव कैश फ्लो का बहुत जबरदस्त बहुत प्रॉब्लम होता है, सारे बिजनेसमैन को ये पता ही नहीं होता है। वो लोग बिजनेस कर रहे हैं मगर उनको पता नहीं। जब आप नेगेटिव कैश फ्लो उनको समझाएंगे ऐसी तरह से, तो वो उनको पता चलेगा कि नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट है मगर हाथ में कैश नहीं। मैन पावर की दिक्कत होती है, हर एक बिजनेसमैन को मैन पावर की दिक्कत होता है। आप एक ही सवाल कर लो कि भाई आपकी गैर हाजिरी में आपका आदमी काम करता है? आप जब पूछोगे ना तो 101%, 99.99% जो है ना वही जवाब आएगा, भाई कोई काम नहीं करता। मैं जैसे ही ऑफिस छोड़ता हूँ, मैं जैसे ही फैक्ट्री छोड़ता हूँ, कोई काम नहीं करता। मार्जिन बहुत श्रिंक हो गए और वर्किंग कैपिटल का बहुत प्रॉब्लम है। अभी ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? धंधे में जब पैसा चाहिए, तब जब सीजन होता है तब लोगों के पास पैसा नहीं, और पैसा होता है तब सीजन नहीं होता। तो वर्किंग कैपिटल जो है ना उनका, उन्होंने सारा माल बेच दिया होता है, और नेगेटिव कैश फ्लो की वजह से क्या होता है? उनके पास पैसे नहीं। अब पैसे नहीं है तो क्या करो? जब सीजन आई और अच्छा अच्छा जो है ना अच्छे तौर पे उसको माल मिल सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो भी वो क्या है, माल खरीद नहीं सकता। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम। हर एक बिजनेसमैन को जब आप वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछोगे ना, तो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम उसको होगा 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 और होगा। 101% वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए आप जो है ना लीडरशिप फनल बेच सकते हो। अब लीडरशिप फनल में क्या होता है? लीडरशिप फनल का बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। लीडरशिप फनल 3+1 यानी 4 दिन उसको फिजिकल सेशन में जाना होता है। उसके बाद हर फ्राइडे को एक फ्रेमवर्क आता है, वो 50 हफ्तों तक फ्रेमवर्क आता है और उसको कोच इंप्लीमेंट करता है। तो ये लीडरशिप फनल का बेसिक जो है वो है 3 दिन प्लस 1 दिन। वो एक दिन आखिर वाला एक दिन जो है ना, वो 9 महीने से 18 महीने के बीच अकॉर्डिंग टू वो उसने वो इंसान ने फ्रेमवर्क पूरा किया कि नहीं, उसके हिसाब से उसको जाना पड़ेगा। यानी 3+1 दिन 4 दिन जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा,
और दिल्ली आने जाना, रहने का और रात का खाने का खर्चा वो इंसान को भुगतना पड़ेगा। कंपनी जो है, बड़ा बिजनेस जो है, जहां पर लीडरशिप फनल होगा वहां पर का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का चाय, इतनी 3 चीज प्रोवाइड करेगा। बाकी का जो है आने जाने का खर्चा कस्टमर का खुद का होगा, वहां रहने का खर्चा खुद का होगा और रात का खाने का खर्चा कस्टमर का खुद का होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैं आपको समझा पा रहा हूँ? थोड़ा सा कैमरे पे हाथ हिला के बता दो। क्लियर? थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग, जाकिर जी ने हाथ दिखा दिया, विकास सक्सेना जी ने दिखा दिया, अजय जी ने दिखा दिया, सर्वेश जी ने, और बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स के अंदर भी क्लियरिटी ले ली। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो 3+1 दिन में डॉक्टर बिंद्रा ऐसा क्या करते हैं कि लोग जो है ना बोल जाते हैं कि अरे वाह, ढक्कन उड़ गया। वो सारी चीज क्या ऐसी चीज सिखाते हैं 3 दिनों के अंदर? पहले तो मैं आपको बताता हूँ, एक करेक्ट बिजनेस का सीक्वेंस सिखा रहे हैं, और वो करेक्ट सीक्वेंस सिखा रहे हैं। केस स्टडी बेस्ड ट्रेनिंग होता है, सिनारियो एनालिसिस होता है और रोल प्ले होता है। अब आपको समझ में आएगा कि भाई करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो 8P का सीक्वेंस जो आज जनक भाई ने शायद आपको बता ही दिया होगा, तो 8P का सीक्वेंस सिखाते हैं, केस स्टडी बेस्ड और सिनारियो एनालिसिस बेस्ड। यानी कि पूरे जो है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, बॉर्टन, कहीं पर भी आप चले जाओ तो वहां ऐसे ही पढ़ाते हैं। एक सिनारियो दिया जाता है। इवन हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है, जब जो वो इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू भी सिनारियो बेसिस इंटरव्यू लेता है। यानी कोई भी एम्प्लॉय नया हायर करने का होता है ना, तो वो सिनारियो बेस्ड एनालिसिस से ही वो है ना, वो एम्प्लॉय को हायर करता है। तो वहां एक सिनारियो दिया जाता है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो सिनारियो में क्या होता है, बड़े बड़े लोग पांव छू के क्यों जाते हैं, क्या ऐसा डॉक्टर बिंद्रा वहां पर करते हैं ताकि वो सारी चीज। आपको जो है ना 8P का सीक्वेंस की जो है बात करता हूँ, पहला प्रॉब्लम से शुरू होता है कोई भी बिजनेस में, उसके बाद प्रोस्पेक्ट यानी कि कस्टमर आएगा, उसके बाद पीपल यानी कि एम्प्लॉय आएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद प्राइसिंग पोजीशनिंग होगी, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद प्रॉफिट आता है, और उसका जो है ना पर्पस क्लियर होना चाहिए वो आदमी का, तब जाके ये सारे 8P जो है फुलफिल होते। ज्यादातर लोग जो है ना हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो प्रॉफिट देख के बिजनेस में चले आते हैं, और जब प्रॉफिट दे के आते हैं ना तो सैचुरेटेड मार्केट में जो है ना वो जो है प्रवेश कर जाते हैं। तो उसके लिए है ना अडॉप्शन कर्व, मेरा हाथ देखिए, अडॉप्शन कर्व होता है। अगर आप अडॉप्शन कर्व का वीडियो देखना चाहे तो यूट्यूब पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का है, आप वो देखिए तो आपको समझ में आएगा अडॉप्शन कर्व क्या होता है, कि कौन सा आदमी कब मार्केट में जाता है तो सैचुरेटेड मार्केट में प्रवेश कर जाता है। ये सीखना और ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको लीडरशिप फनल बेचना है तो आपको कंटेंट कंज्यूम करने पे बहुत जो है ना आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगी तो आप कस्टमर के सामने जो है वो सारी चीज नहीं कर पाओगे। क्योंकि लीडरशिप फनल एक 2,95,000 खर्चने वाला इंसान, अगर आपने उसके सामने, अगर आपकी जो है ना बोलती बंद हो गई, उसने कोई सवाल पूछ लिया, बोलती बंद हो गई ना, तो आप लीडरशिप फनल बेच नहीं पाओगे। लीडरशिप फनल के लिए क्या है, सामने वाली पार्टी जो है वो, मैंने अभी अभी एक क्लोजिंग किया हुआ था तो वो 950 करोड़ की पार्टी थी। अब मैंने तो जीवन में 950 करोड़ देखे नहीं है, मैंने तो कितने सुनी आते वो भी पता नहीं है, मगर जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसको ऐसा नहीं लगा कि सामने वाला इंसान जो है ना इतना नहीं कमाया। तो आपको वो कंटेंट के माध्यम से, आपको टर्मिनोलॉजी के माध्यम से, आपको शब्दों की वाणी के माध्यम से ये सारे लोगों से जो है ना बात करनी पड़ी। हम आईबीसी के तौर पे आईबीसी बना रहे थे ना, तब हम कुछ भी हिसाब से बात कर लेते थे, वहां कुछ भी चल जाता था। मगर लीडरशिप फनल के लिए पर्टिकुलर रहना पड़ता है, क्योंकि लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहां सामने वाला इंसान जो है ना ज्यादातर एक्शन मैन, वो आपकी कहानी नहीं सुनेगा, उसके जीवन में क्या बदलाव आप लाएंगे लीडरशिप फनल से वो सुनेगा, और वो टू द पॉइंट बात करेगा, क्योंकि वो पर्सनालिटी जो है ना एक्शन मैन होता है। ठीक है, अभी गुणवंत भाई आए होंगे तो उन्होंने अपना एनालिसिस किया होगा जो एक्शन, पीपल, प्रोसेस और आइडिया मैन का, तो वहां पर उनको पता चल गया होगा गुणवंत भाई को कि भाई कैसा ये सारी चीज होती है। और ज्यादातर लीडरशिप फनल के क्लाइंट जो है ना वो एक्शन मैन होते हैं। एक्शन मैन आपकी ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं सुनेंगे, या 1 2 3 कर देंगे। और आपको एक बात बता दूं, आपको आईबीसी में पैसा निकलवाने के लिए 30 दिन से 6 महीना निकल जाता है, मगर लीडरशिप फनल का पैसा 48 आवर्स में आता है। दिमाग चकरा गया ना आपका? दिमाग चकरा ही जाएगा, क्योंकि लीडरशिप फनल का पैसा कोई भी बिजनेसमैन होगा ना वो 48 आवर्स में आपको पैसा दे के चला जाएगा।
उसको आपको बात समझानी आनी चाहिए, आपको उसके सामने टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए। और वो सारी चीज आप जब करते हो ना, तब लीडरशिप फनल 48 आवर्स में, अभी तक जितने भी लीडरशिप फनल क्लोज किया मैंने 48 आवर्स, ओनली 48 आवर्स में लीडरशिप फनल क्लोज होता है। लीडरशिप फनल में कोई ज्यादा लंबा जो है गेम नहीं चलता है। लीडरशिप फनल एक ऐसा है, क्योंकि वहां आदमी जो होता है ना, वो 1 to 3 वाला होता है। उसको अगर आप समझा नहीं पाए तो किसी और से ले लेगा, ठीक है, मगर उसको लेना ही है तो वो लेके ही रहेगा। वो लीडरशिप फनल में जाना चाहता है तो जाके रहेगा। मगर अगर आप उसको टर्मिनोलॉजी नहीं समझा पाए तो आप ये सारी चीज, और इसीलिए आपको लीडरशिप फनल में क्या आता है, लीडरशिप फनल का कंटेंट क्या है, बड़ा बिजनेस क्या कर रहा है, और डॉक्टर बिंद्रा वैसे कैसे सिखाते हैं, और क्या क्या शब्द इस्तेमाल होता है वहां पर। जैसे मैंने अभी आपको बोला नेगेटिव कैश फ्लो, सो एक ये टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है। इसलिए मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया कि नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है। वो टर्मिनोलॉजी आपको जानना बहुत जरूरी है। जाकिर भाई, सुधीर भाई, मुरुगेश जी, नीलम द्विवेदी जी, आपको वो सारी चीज जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सामने वाला इंसान जो है ना, वो 1-2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ की पार्टी आपके सामने बैठी होगी जब लीडरशिप फनल का कोई क्लाइंट आपको इंक्वायरी करेगा। आगे बढ़ता हूं मेरे प्रेजेंटेशन की ओर। वहां पर जो है ना, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन का एक जबरदस्त 2 घंटे का सेशन होता है। वहां पर ये टेट्रा पैक वर्सेस सज्जूलाल, एचडीएफसी बैंक वर्सेस जो है एबीसी सॉफ्टवेयर, टाइको वर्सेस टोयोटा, और ब्रिटानिया वर्सेस प्रिया गोल्ड। ये जो सेशन होता है, वो सेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये सिनारियो एनालिसिस बेस जो है वो पूरा सेशन होता है और रोल प्ले के माध्यम से होता है। मैंने वहां पर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किए हुए आदमी को पांव छूते हुए देखा है डॉक्टर बिंद्रा के ये जो है ना, ये सेशन के दौरान। क्योंकि वहां जब सिनारियो देते हैं तो बड़े बड़े लोग जो 1,000 करोड़ की कंपनी चलाता हो ना, वैसे लोगों को भी ये 2 घंटे का सेशन है ना, वो भारी पड़ जाता है। डॉक्टर बिंद्रा वो सारी चीज सिखाते हैं, सिनारियो बेस्ड एनालिसिस देते हैं, और ये 4 केस स्टडी पे काम करते हैं। और ये 4 सिनारियो एनालिसिस जब देते हैं ना, भूपेंद्र भाई शुक्ला जी बोले समझ में नहीं आ रहा है। भूपेंद्र भाई, क्या आप हैंड रेस करोगे, क्या समझ में नहीं आया आप? ठीक है, जो भी समझ में नहीं आया लास्ट में मैं आपसे पूछ लूंगा। तो यहाँ पर जो है ना, आप लोगों को वो सारी चीज समझ में आनी चाहिए कि जहां पर आपको जो है ना, वो वहां पर क्या क्या पढ़ा रहे डॉक्टर। तो ये 2 घंटे का पावर पैक सेशन होता है, तीसरे दिन सुबह में होता है। और तीसरे दिन सुबह में जब ये सारी चीज करवाते हैं डॉक्टर बिंद्रा, तो सारे लोगों के दिमाग के ढक्कन उड़ा के चला जाता है। सारे लोगों के दिमाग के ढक्कन निकल जाए। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग जो 10-10, 15-15 साल से बिजनेस करते हैं ना, वो भी डॉक्टर बिंद्रा के पांव छूके जाते हैं। ऐसे ही ऐसी जबरदस्त पावर पैक होता है। और 3 दिन जो लीडरशिप फनल में जाके आ गया ना भाई, वो कभी आपको कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरा पैसा वसूल। ट्रमेंडस सेशन होता है। सर आपने कैसे सीखा है? किसी ने जो है ना चैट बॉक्स के अंदर लिखा है, मैं आपको बता दूं मैंने कैसे सीखा है। मैं 3 बार लीडरशिप फनल का पार्टिसिपेंट रह चुका हूँ। एक बार 2017 में, मैं पहली बार जब मैं जॉब कर रहा था तब मैं गया था। उसके बाद चैनल पार्टनर बनने के बाद मार्च 2022 में गया था। उसके बाद अभी 16, 17, 18 भी मैं जाके आया हूँ जून को। 3 बार मैंने लीडरशिप फनल जो है अटेंड किया। और 3 बार में जितने भी क्लाइंट मेरे गए हैं ना, उनको मैंने कम से कम की बात कर, कम से कम 2 गुना से लेके 10 गुना तक जो है ना, मैंने ग्रोथ दिलवाई। सारे क्लाइंट मेरे जो भी है, वो 2 गुना से लेके 10 गुना तक की ग्रोथ दिलवाई है। क्योंकि जो सही सर्विस जो होती है ना मेरी, वो लीडरशिप फनल के बाद शुरू होती है। लीडरशिप फनल के बाद जब वो लीडरशिप फनल अटेंड करने के आते हैं, उसके बाद मैं क्लाइंट के साथ हर संडे के दिन बात करता हूँ। मेरा एक ग्रुप बनता है, बैक एंड फोर्थ होता है, और उनको मैं सर्विस करता हूँ। क्योंकि मुझे ये बड़ा बिजनेस में, मुझे यह एक सवाल है यहाँ, आप सारे लोगों से सवाल है, क्या आप लोगों ने कम्युनिटी ऐप में अभी तक कितने वीडियो देखे आप लोग? फटाफट से मुझे बताइए, संख्या लिख के बताइए, आपने कौन कितने कितने वीडियो देखे हैं आप लोगों ने? डेनिस भाई बोल रहे 15 वीडियो देखा है। 7, 1, 2, 20, 40, मैक्सिमम 2, 3, 13, 30, 10, 5, 10, 20, 8। कमलेश भाई बोल रहे हैं 50 वीडियो।
कमलेश भाई ने बोला 50 वीडियो। मैं कमलेश भाई से सवाल करना चाहता हूँ, वो 50 वीडियो में से आपने कौन सा वीडियो इंप्लीमेंट किया? वीडियो देख लिया होगा इंजीनियर कमलेश कुमार सीहोर से, ठीक है। ज्यादातर आईवीसी जो है ना कंटेंट कंज्यूम नहीं करते। जो हालत ऐसी होती है कि भाई 1 2 5 वीडियो देखा होता है, और जो 100 वीडियो लिख रहा है ना, 100 वीडियो राहुल जी ने देखा। मैं आपको बताता हूँ, 100 वीडियो आपने मूवी की तरह देखे हो। एक्चुअल समझ जो होती है ना, वो समझ अलग होती है। वो समझने का जो है ना तरीका होना चाहिए। एक एक वीडियो में इतनी जान है कि अगर कोई इंसान, ये आप आईबीसी बने हो ना, अगर आईबीसी में आपने काम नहीं किया, फिर भी अगर इसमें से 5 वीडियो भी अगर आपने जीवन में आपने जो है ना उतार लिए ना, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। आईबीसी के तौर पे आप पैसा कमाओ नहीं कमाओ कुछ नहीं, कम्युनिटी ऐप में से 5 वीडियो अगर आपने देख लिए बिलियनियर प्रोफेसर्स के, तो जो है ना आपकी गेम चेंज हो जाएगी। ऐसे जबरदस्त वीडियो है, मगर उसको समझाने के लिए जो है ना कौन चाहिए पता है आप लोगों को? वो सारी चीज समझाने के लिए कौन चाहिए? चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कौन चाहिए। जो 100 वीडियो देखा है जिसने, उनको समझाने के लिए भी कोई एक चाहिए। कौन कौन चाहिए आपको समझाने? यस, मेंटर चाहिए। और वो मेंटर को समझने के लिए आपको मेरे और जनक भाई जैसे आदमी से जो है ना कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं और जनक भाई जो समझा सकते हो ना पूरे भारत में, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत विनम्र भाव से बोल रहा हूँ, जो अंडरस्टैंडिंग हमने वीडियो की ली है ना, वो अंडरस्टैंडिंग पूरे भारत में किसी ने नहीं ली। हम एक एक वीडियो को 360 एंगल से, हम अलग अलग एंगल से आप लोगों को वो वीडियो समझा सकते हैं। और वो वीडियो जो है ना, वो वीडियो अगर आपने समझ लिया, तो अब आईबीसी के तौर पे काम करो या ना करो, आपके पैसे वसूल। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सारी चीज करोगे ना, वो जबरदस्त चीज है। हमारी कम्युनिटी ऐप में जो 351 वीडियो है ना, मैं जो बीसीपी के वाले वीडियो की बात कर, मैं पीएससी की बात ही नहीं कर, मैं बात कर रहा हूँ जो 351 वीडियो है उसकी। अगर वो वीडियो जो अगर आपने जो है समझ लिए, उसमें से 5 वीडियो भी समझ लिए ना, तो आपके लिए गेम चेंज है। मगर ज्यादातर लोग कंटेंट कंज्यूम नहीं करते। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जब आईबीसी बना था, मैं पागल इंसान, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इतने दिनों में मैंने 254 वीडियो देख लिए, 254 वीडियोस। और मैं करीबन रात में 1 से 1.5 घंटा ही नींद लिया हूँ वो टाइम, और पागलों की तरह लिखा। और इतने बड़े बड़े यानी 4 बुक्स मैंने उसकी नोट्स बनाई। और वो आज तक भी मुझे पता है कि रिदम देसाई ने वीडियो में क्या बोला है, बासमती राइस वाले जो है अश्विनी अरोड़ा जी ने उनके वीडियो में क्या बोला है, विकास गुटकुटिया सर ने उनके वीडियो में, फन एंड पैटर्स वाले ने क्या बोला है, ओयो वाले रितेश अग्रवाल के 4 वीडियो है, उनमें उन्होंने क्या क्या बात बताई, वो सारी चीज जो है ना वो दिमाग के अंदर फिट। तो वैसे जब फिट होगी ना, वो कन्विक्शन जब आएगा ना, तो लीडरशिप फलन बेचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो कंटेंट जब कंज्यूम होगा ना, तभी जाके जो है ना आपको जो है ना समझ में आएगा कि एग्जिट क्या है। और वो तभी जाके आप कस्टमर को जो है ना वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर आपके पास ऐसे सवाल पूछेंगे। आपको आईबीसी में तो कुछ भी करियर से लिंक था, ड्रीम से लिंक था, आप कुछ भी कर देते थे, आखिर में जो है आईबीसी मैनेजर से बात करवा देते थे, कुछ भी करवा लेते। मगर लीडरशिप फनल में ऐसा नहीं होगा। लीडरशिप फनल में आपको वो कैलिबर चाहिए, वो सारी चीज होनी चाहिए। और वो सारी चीज जब आपको पता होगी, जब टर्मिनोलॉजी पता होगी, आपको सारे बिजनेस के वर्ड्स आपको पता होंगे ना, तब जाके लीडरशिप फनल क्लोज होता है। तो कृपया सारे लोग जो है कंटेंट को कंज्यूम करिए। ये क्वांटिफिकेशन वैल्यू क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है ना 3 दिन में क्या क्या सिखाते हैं, स्ट्रेटेजी स्टेप सिखाते हैं, हाउ टू बिल्ड कोर, फंडामेंटल ऑफ स्ट्रॉन्ग कोर, मार्केट रिसर्च कैसे किया जाता है, अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होता है, कस्टमर टच पॉइंट क्या होता है, लीड स्कोरिंग क्या होता है, बांटना क्या होता है, आटना क्या होता है, वो सारी चीज सिखाता है डॉक्टर बिन। आपने जो है ना कितने लोगों ने जिन्होंने बोला है ना कि 100 वीडियो देखा है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कस्टमर सेंट्रिसिटी का कौन सा वीडियो देखा है? कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर हमारे कम्युनिटी में एक वीडियो है, वो प्रोफेसर कौन है और वो वीडियो कौन सा? आप नहीं बता पाए, मैं आपको बता दूं।
दैनिक भास्कर के जो है हमारे अग्रवाल सर है, उनका कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर जो है ना जबरदस्त वीडियो है। अगर वो कस्टमर सेंट्रिसिटी का वीडियो आपने देख लिया ना, तो वहां पर जो है ना आपका गेम चेंज हो जाएगा। कोई भी अच्छा जो है एंटरप्रेन्योर आपके सामने बैठेगा ना, तो उसको आप कस्टमर सेंट्रिसिटी सिखा पाओगे। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद जो है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ठीक है, टीम मैनेजमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, डिजाइन थिंकिंग क्या होता है, मार्केट बैरियर्स क्या होता है, कस्टमर सर्विस क्या होता है, कैटमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है। उसके बाद हाउ डज ब्रांड बिकम अ वायरल, ब्रांड वायरल कैसे होता है, कैसे टर्नओवर बढ़ाना है, कैसे कोका को जो है ना कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को कैसे डाउन करना है, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, और 5A मार्केटिंग क्या होता है, वो सारी चीज आप सीखो। इतने में से कितने लोगों को समझ में आया ये सारी चीज? थोड़ा सा कैमरे पे हाथ हिला के, ये सारी चीज याद रह गई? किसी ने नोट बनाए, किसी ने स्क्रीनशॉट बनाए? अच्छा, कितनी है, थोड़ी सी चीज है। लोकेश जी नागपुर से है, उनको जो अनम्यूट का ऑप्शन आया हो। कितने लोग? लोके नागपुर से, लवकुश जी, सॉरी लवकुश जी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। वापस अनम्यूट कीजिए अपने आप। नहीं, हम नहीं सुन पा रहे। जनक भाई, सुन पा रहे हो आप? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, सॉरी लवकुश जी, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। तो ये तो सिर्फ आपने अभी थोड़ा सा देखा ट्रेलर। उसके बाद क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, फर्स्ट मूवर फास्ट मूवर क्या होता है, हाउ टू हैंडल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस, KRA KPI क्या होता है, टर्न अराउंड मैनेजमेंट क्या होता है, ये इतनी सारी स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। और उसके साथ साइको फिजिकल नेचर एनालिसिस करवाते हैं, राशि मैट्रिक होता है, स्किल विल मैट्रिक्स होता है, क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स होता है, रैप एनालिसिस क्या होता है, BGC मैट्रिक्स क्या होता है, बांटना क्या होता है, आटना क्या होता है, वो सारी चीज सिखाते हैं। और अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं बोलते बोलते भी थक जाऊंगा, इतनी सारी चीज सिखाते हैं। अडॉप्शन कर्व क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एसेट लाइट मॉडल क्या होता है, ऑटो पायलट क्या होता है, बिहेवियर जो है, बिहेवियर क्या होता है, बिलियन डॉलर बिजनेस क्या होता है, ब्रांड इक्विटी क्या होता है, बहुत सारी चीज स्क्रीनशॉट ले लेना। इतनी सारी चीज लीडरशिप फनल में सिखाई जाती है, ये भी सारी चीज है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वापस ये भी सारी चीज है, ये भी सारी चीज सिखाते हैं। जिंगल क्या होता है, जे कर्व क्या होता है, इनिशियल इनोवेशन क्या होता है, लॉयल कस्टमर क्या होता है, लो कॉस्ट इनोवेशन क्या होता है, उसके बाद मार्केट एनालिसिस क्या होता है। इतनी सारी चीज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है ना लीडरशिप फनल में परोसते हैं। और ये ट्रमेंडस लर्निंग होती है जब एक इंसान 3 दिन के लिए जाता है ना लीडरशिप फनल में, तो वहां से इतनी सारी टर्मिनोलॉजी आपको भी समझनी बहुत जरूरी है। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप लीडरशिप फनल जो है ना, लीडरशिप फनल बेचने के लिए आपका कैलिबर नहीं होगा। ये सारी चीज समझनी पड़ेगी, डीपली समझनी पड़ेगी। और वो बाउंसर जाएगा, धर्मेंद्र भाई यादव जी, अभी बाउंसर जाएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज, ये टर्मिनोलॉजी कोई रातों रात समझ में नहीं आएगी। ये रातों रात समझ में आने वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, और कंटेंट जब आप कंज्यूम करोगे ना, तब जाके ये सारी चीज आपको समझ में आए। 90% बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो स्ट्रेटेजी के लिए फेल नहीं होते हैं, मगर वो एग्जीक्यूशन के लिए फेल होते हैं, पुअर एग्जीक्यूशन होता है। तो उसके लिए बड़ा बिजनेस ने लीडरशिप फनल में फ्रेमवर्क्स दिए। वो फ्रेमवर्क्स क्या होता है? फ्रेमवर्क्स इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस होते हैं, इजी टू यूज और एग्जीक्यूट होते हैं। और बिग कॉर्पोरेट फॉर्मूला, बड़ा बिजनेस जो ये सिखा रहा है ना, वो मुकेश अंबानी भी ये फ्रेमवर्क पे चलते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो सारे फ्रेमवर्क पे चलते हैं। और वो फ्रेमवर्क की वजह से ये सारे बिजनेस, आज मुकेश अंबानी जी जो है ना, कोई भी बिजनेस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको बिजनेस के पैरामीटर्स पता है, उनको जो है बिजनेस के प्रिंसिपल पता है, उनको बिजनेस की सारी वो टर्मिनोलॉजी पता है, KRA KPI पता है। तो वो मुंबई में बैठे बैठे यहाँ हजीरा सूरत में आदमी को है ना निचोड़ सकते हैं। तो वो सारे प्रिंसिपल सिखाते हैं, जो एक कॉर्पोरेट जो करता है ना, वो कॉर्पोरेट लेवल का सारे बिजनेस के जो फंक्शंस और सारे जो प्रिंसिपल है ना, वो लीडरशिप फनल में डॉक्टर बिंद्रा सिखाते हैं। और ये ट्रमेंडस सेशन होता है, 3 दिन जाम पैक्ड होता है।
कोई अपनी कुर्सी से हिल नहीं सकता है, किसी को पानी पेशाब कुछ भी नहीं लगता है। ऐसा ट्रमेंडस सेशन होता है, कोई कोई जगह से हिलने हिलने को नहीं सकता है, ऐसा जबरदस्त सेशन होता है। और 200 करोड़ 300 करोड़ 3000 करोड़ की पार्टी भी है ना, वहां एकदम विद्यार्थी की तरह, स्टूडेंट की तरह डॉक्टर बिंद्रा के सामने बैठती है और आसानी से वो कान लगा के सुनते हैं और एक विद्यार्थी की तरह जो है ना बैठे रहते हैं, पानी पीने भी नहीं उठते। ऐसी जबरदस्त ये 3 दिनों की जो है जर्नी रहती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ना, ये सारी चीज खत्म होने के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन का हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको कोच दिया जाता है और वो कोच जो है आपको इम्प्लीमेंट करवाएगा आपके बिजनेस का। उसके साथ हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है ना, वो आपको वहां पर कस्टमर को फ्री दिया जाता है, जिसका 351 प्रीमियम स्ट्रेटेजीज वीडियो है, 108 प्लस स्पेशलाइजेशन कोर्स है और अलादीन का चिराग। और कुछ फ्रेमवर्क्स के यहाँ पर मैंने ग्लिम्स डाले हैं। ये फ्रेमवर्क्स है, जो फ्रेमवर्क्स जो वहां पर जो आपके कस्टमर जब जाएंगे लीडरशिप फनल में, और लीडरशिप फनल में जाके ये सारे फ्रेमवर्क, मैंने यहाँ 25 फ्रेमवर्क के लिए है, अभी 50 फ्रेमवर्क हो गए हैं, तो 25 फ्रेमवर्क होते हैं। और ये 25 फ्रेमवर्क और ये 3 दिन का लीडरशिप फनल देखने के बाद कस्टमर के मुंह से क्या निकलता है पता है? अरे वाह! क्या निकलता है? अरे वाह! तो ये जबरदस्त ट्रमेंडस प्रोग्राम है लीडरशिप फनल। और यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म होता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बहुत जो है समझाया, करीबन 40 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीज समझी। मगर ये पूरा पूरा जो लीडरशिप फनल का जो फंडा है ना, वो सीखने समझने के लिए आपको बहुत कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। जब तक आपको बिजनेस के वर्ड्स, वो टर्मिनोलॉजी, वो वर्ड्स बोलना नहीं आएगा ना, तब तक जो है ना आप सामने वाला, क्योंकि सामने वाला एक एक दो पैसा वाला इंसान नहीं होगा, वो 40-50 हजार वाला आईबीसी लेने वाला नहीं होगा, वो करोड़ों में जो है ना खेलने वाला इंसान होगा। लीडरशिप फनल का क्लाइंट जो आपका होगा ना, वो सारी चीज। अच्छा, डेनिस भाई बोल रहे सब कुछ समझ में आ गया सर, आपकी ट्रेनिंग कैसे मिल सकती है? जनक भाई से बोलिए, जनक भाई करेंगे सारी चीज। ठीक है, अभी आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ। अगर आपको कोई ये सारी चीजों में कुछ भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो मैं जनक भाई अलाउ करेंगे, कितनी देर तक अलाउ करेंगे मुझे पता नहीं है, मगर जितनी देर तक अलाउ करेंगे वहां तक मैं सेशन लूंगा। मैं जनक भाई को ही बोलूंगा कि किसको अनम्यूट किया जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं पहचानता, जो जनक भाई आपकी टीम से है, तो जनक भाई अनम्यूट करेंगे। जनक भाई, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच तरुण भाई, दिस इज आवर फॉर्चुनेट कि भाई आप आए हो हमारे लिए और ये सेशंस में आपको बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया। सब लोगों की अलग अलग स्टाइल होती है ना, और अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। इतना डिटेल में 3 दिन में क्या सिखा दिया जा रहा है, तरुण भाई से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने 3 बार उसको एक्सपीरियंस किया है। हालांकि मैंने 2 बार किया है, लेकिन तरुण भाई ने इसको 3 बार किया है। तरुण भाई, मेरा ही सबसे पहला क्वेश्चन है कि एलएफपी कस्टमर के पास 48 आवर्स में पैसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपका फ्लो क्या रहता है? 48 आवर्स में पैसा ऐसा निकलता है कि मैं जो है ना कस्टमर का, जो आपने मेरा सेशन अगर नहीं देखा हो तो रीजन बिहाइंड द रीजन आरबीआर फॉर्मूला मेरा पर्टिकुलर फॉर्मूला है, और मैं रीजन बिहाइंड द रीजन निकाल लेता हूँ। तो जो है सामने वाला इंसान जो होता है, चाहे करोड़ों का पार्टी हो, वो बिना जल मछली होगा। मैं आपको बताऊं मेरा एक्सपीरियंस, लास्ट जो 950 करोड़ की पार्टी को मैंने जब क्लोज किया, तो उसके साथ रात को 11:15 बजे, और ये मैं आपको बता दूं, लीडरशिप फनल के क्लाइंट की जो मीटिंग्स होती है ना, वो डे आवर्स में नहीं होती। ज्यादातर जो है ना लीडरशिप फनल के जितने भी मेरे क्लाइंट्स का अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा कि रात को 11-12 बजे कॉल शुरू होती है और रात को 2-3 बजे तक चलती है। तो लास्ट जो 950 करोड़ की पार्टी को जब मैंने क्लोज किया, वो उसके साथ 11:15 बजे से मेरा कॉल स्टार्ट हुआ था, 12:45 बजे तक मुझे उसका रीजन बिहाइंड द रीजन 1 घंटे बात करने के बावजूद भी पता नहीं चला था। और उसके बाद मुझे आरबीआर पता चल गया, और उसने, वो बंदे ने 1 बजने में 5 मिनट कम था तब जाके फोन रखा, और उसने बोला, वो इतनी बड़ी पार्टी थी जनक भाई कि वो 5 करोड़ तक का पेमेंट जो है ना, वो साइन भी नहीं करता था। उसके लिए 5 अलग अलग सीए थे 5 करोड़ के करने। और उसने मुझे लास्ट वर्ड ये बोला कि तरुण भाई, कल सुबह मेरे अकाउंट सेक्शन से आपसे फोन आ जाए। और यू वोंट बिलीव कि वो आदमी रात को सोया नहीं होगा, उसका रीजन बिहाइंड रीजन निकल गया ना, वो रात को सोया नहीं होगा। सुबह मैं 10 बजे अभी मेरी कार ड्राइव करके ऑफिस जा रहा था, उससे पहले 5 फोन उसके सीए के आ गए, तरुण भाई जल्दी से लिंक भेज दो, क्योंकि सर ने मोस्ट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम हमको यही दिया है कि आज सबसे पहला काम ये होना चाहिए।
और मैं ऑफिस पे जब पहुंचा 10 बजे एग्जैक्ट, तब वो बंदे का जो है ना पेमेंट जो है ना पूरा हो चुका था। तो रीजन बिहाइंड रीजन मेन फॉर्मूला है मेरा आरबीआर फॉर्मूला, उसी पे मैं काम करता हूँ और उसी की वजह से 48 आवर्स में पेमेंट आ जाती है। मेरे पास एलएफपी का कोई फनल नहीं होता है, मैं 48 आवर्स में अगर कोई इंसान आता है तो 48 आवर्स में वो क्लोज हो जाता है। वहां उसका वो डिसीजन ले लेता है 48 आवर्स में मेरे साथ लीडरशिप फनल में जाने के लिए 101% वो ले लेता है। तो लीडरशिप फनल एक किसी लंबी गेम नहीं है, आपको जहां पर है वहां पर आपको जो है ना सारी चीज जो है 48 आवर्स में कोई भी इंसान, क्योंकि उसको पैसे की कमी नहीं है। जो इंसान लीडरशिप फनल में 3 लाख रुपए खर्चने के लिए रेडी है ना, उसको पैसे की कमी नहीं है। उसको बस डिसीजन लेने के लिए आप क्या करवा रहे हो ना, वो मेन चीज है। अगर आपने उसको एकदम सीधी वे में गए और डिसीजन लेने के लिए तक आपने पहुंचा दिया, तो वो आपको तुरंत पेमेंट कर देगा। तो जनक भाई ये मेरा फॉर्मूला है आरबीआर, और आरबीआर से ये 48 आवर्स में मेरा पैसा आ जाता है। थैंक यू वेरी मच तरुण भाई। आरबीआर क्या है अगर लोगों को नहीं पता है तो प्लीज आप तरुण भाई का रिटमी सेशन को देखिए, आपको रीजन बिहाइंड द रीजन जो है वो समझ में आ जाएगा, ताकि आप उसको एलएफपी में यूज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। रविंद्र जी ने आपने पूछा है चैट बॉक्स में कि इतने सारे फ्रेमवर्क 50 फ्रेमवर्क है, तो क्या इसको एक साथ इम्प्लीमेंट करना होता है? नहीं, हर फ्राइडे को ये फ्रेमवर्क आता है, और आप जो भी इंसान जाता है, अभी जो है अभी हम लोग लास्ट गए तो उसका तीसरा फ्रेमवर्क आज आया है। तो उनको टाइम मिलता है एक हफ्ते में वो फ्रेमवर्क पूरा करने का, और वो फ्रेमवर्क जितना जल्दी वो पूरा कर लेगा और अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करेगा, वो कोच के साथ जब बात करेगा ना, तो रिजल्ट बहुत ट्रमेंडस आता है। राइट। एलएफपी की लीड्स कहाँ से मिलेगी? एलएफपी की लीड आपको जो है ना इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और लिंक्डइन से मिलेगी। ज्यादातर लिंक्डइन से बहुत मिलेगी, फेसबुक से भी मिलेगी। ज्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम से आपको लीड्स मिलेगी। राइट। अभी हमारे साथ हिमांशु जी जुड़े हुए हैं, मैं इनको अनम्यूट करने की अनुमति देता हूँ। हिमांशु जी, ओवर टू यू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरा ये सवाल ये था कि अगर हम एलएफपी के लिए कोल्ड कॉलिंग करें तो वो काम करता है? यस, कोल्ड कॉलिंग, अगर आपको कोल्ड कॉलिंग में बहुत ही जो है आपको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने आप को कोल्ड कॉलिंग में, तो कोल्ड कॉलिंग जैसा रिजल्ट लीडरशिप फनल में कहीं पर भी नहीं आएगा। ओके सर। तो सर तो उसका फ्लो क्या रहता है? कोल्ड कॉलिंग जब करें तो उसका फ्लो क्या रहेगा पिच करने का? कोल्ड कॉलिंग का फ्लो कुछ नहीं रहेगा, आपको सामने वाले के पास जाना पड़ेगा और उसके साथ चाय पीनी पड़ेगी। और मैंने जब जब भी ऐसी चाय पी है सामने वाले को, वो चाय 2,95,000 की गिरी है। ठीक है सर। सर एक चीज और थी कि जो सिल्वर में जो एलएफपी जो सिल्वर लेते हैं उनको भी ये फ्रेमवर्क और पर्सनल नहीं, उनको नहीं मिलता है, सिर्फ प्लेटिनियम और डायमंड को ही मिलता है फ्रेमवर्क। 200 लोगों जो आते हैं। नहीं, अभी जो है ना, अभी 100 प्लेटिनियम है हमारे पास और 400 डायमंड सीट्स है। तो डायमंड और प्लेटिनम दोनों को मिलता है ना सर? दोनों को मिलता है। अभी 500 सीट्स है हमारे पास प्रीमियम, लास्ट बैच में 300 ही थी, अभी 500 प्रीमियम, क्योंकि अभी आने वाले समय में 2000 सीट्स हो रही है हमारी। ठीक है सर, थैंक यू सर जी। डायमंड को जो है वो कोच का सपोर्ट मिलता है अलोंग विद दी व्हाट्सएप ऑब्वियसली। यस, मिलता है। राइट। सर जिसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है क्या उसको एलएफपी अटेंड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वो गलती नहीं करेगा। बिजनेस चालू किया तो शुरुआत से ही अगर देख लेगा तो गलती नहीं करेगा। ओके। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्या है आपका? क्या कहना चाहते थे आप आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में? आफ्टर सेल सर्विस के, अगर आप जो है ना लीडरशिप फनल के बाद आपके कस्टमर को सर्विस दोगे ना, तो रेफरल बिजनेस आएगा। इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस उसके साथ करना पड़ेगा। उसको कहीं दिक्कत आ रही है फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने के लिए, या तो और कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपने वो सर्विस कर दिया ना, तो वो बंदा आपको, एक बंदा जाएगा ना, तो उसके पीछे आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, 2 बंदे आपको ऐसे ही मिल जाएंगे नेक्स्ट बैच के लिए। यहाँ पे लिखा है अगर मुझे एलएफपी में प्रोफिशिएंट बनना है तो मुझे कौन से कोर्सेज देखने चाहिए? लीडरशिप फनल के 25 वीडियो जो है, जो हमारे कम्युनिटी ऐप में ही है ऑलरेडी, वो 25 वीडियो देख लो। उसके बाहर कोई दुनिया नहीं है बिजनेस। मैंने बीसीपी के सारे वीडियो देख लिए तो हो सकता है कि बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी, राइट? नहीं, बीसीपी के नहीं, हमारे 25 फ्रेमवर्क के वीडियो देख लिए ना खाली लीडरशिप। ये 351 वीडियो में से अगर आपने सिर्फ 25 फ्रेमवर्क वाले वीडियो भी देख लिए ना, तो आपकी गेम चेंज हो जाएगी। आप कोई भी बिजनेसमैन के सामने बैठ सकोगे। दीपा जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की अनुमति दी है, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अनम्यूट किया, और थैंक यू सो मच सर आज का रिटमिस लेने, जो ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं ना स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा मैम। कॉलेज चल रहा है, और अगर मैं किसी मतलब ऐसा मुझे लगता है, मैंने अभी रिसेंटली एक LFP की मीटिंग खुद से ली थी, बट वो कस्टमर कह रहा है कि मतलब ऐसा सीरियस नहीं लेते हैं मुझे एज ए स्टूडेंट समझ के, तो सर इसमें मतलब क्या किया वैसे जा तो सकता लड़कियों को एज नहीं पूछी जाती, मगर आप लड़कियों को एज नहीं पूछी जाती, मगर आपकी एज कितनी है? मेरी एज सर अभी 20 ईयर, सिर्फ 20 साल की हूँ। मैम मेरी टीम में 21 साल की लड़की है, वैंसी परमार, ट्रमेंडस LFP बेचती है। क्या बात है। तो यस सर मैम। कैसे, थोड़ा मुझे बताएंगे सर प्रोसेस क्या होनी चाहिए? बस मैम वो लीड और जनरेट करती है और कस्टमर के साथ कॉल करती है, कॉल करने के बाद सारी जो है रीजन बिहाइंड रीजन निकालती है, और उसके बाद मेरे साथ मीटिंग करवाती है और क्लोज हो जाता है कस्टमर। मेरी टीम में ओके। सबसे ज्यादा जो है वो लड़की 21 साल की लड़की है, वो भी अभी आपकी तरफ पढ़ाई कर रही है, और पढ़ाई करते जी सर। करते मैक्सिमम लीडरशिप फनल बेचती है। जी सर। तो सर ऐसे हमारे पास ऐसे सडनली कैसे होगा कि हमारे मतलब कोई प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग कर ले LFP की, तो हम कैसे मतलब आप मैम आपके पास जनक भाई है टेड ग्रुप जनक में सर। जनक भाई है। जी जी। ओके सर, बिल्कुल। तो मतलब अगर कस्टमर होगा तो उनके लिए हमारे जो चैनल पार्टनर होते हैं वो मीट कर सकते हैं। हाँ, मगर एक लेवल तक आपको कस्टमर को लेके आना पड़ेगा, तभी जाके हमारा इम्पैक्ट होगा। आप अगर एक लेवल तक, अगर आप जीरो से हमारे पास लेके आओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एक लेवल तक ओके कस्टमर का जो है प्रोस्पेक्टिंग करके, प्रोफाइलिंग करके, उसका नीड एनालिसिस करके, जी। उसका रीजन बिहाइंड और रीजन जब पकड़ लोगे ना, तब जाके हमारे साथ मीटिंग करवाओगे, तो आपका गेम जो है ना वो हम पूरा कर देंगे। वैंसी परमार जो है मेरी ऐसा ही करती है। थैंक यू वेरी मच दीपा जी। अब मैं प्रीति दलवानी जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तरुण जी, आपका नेटवर्क मुझे लगता है कि फ्रीज हो गया है, इट माइट बी कमिंग इन द बैक। जी मैम आप पूछिए क्वेश्चन, मैं रिपीट कर दूंगा। आप म्यूट हो गए थे, पता ही यस नहीं। यस सर, यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, LFP के लिए जो हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं उसमें अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है और उसमें उसे क्लियरिटी भी नहीं मिल रही कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो क्या हम उन्हें LFP प्रोग्राम सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि तरुण भाई का नेटवर्क चला गया है। इफ ही इज कमिंग बैक, मैं आपको कनेक्ट करवा देता हूँ। सबसे पहले तो प्रीति जी हमें ये समझना होगा कि अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनका बजट कितना है। माने कोई भी बंदा होता है उसको पता होता है कि मेरा बजट कितना है, मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, जो भी हो, है ना। अब जब हमें बजट पता चल गया ना, उसमें से हम उनको डिराइव कर सकते हैं कि क्या ये बिजनेस जो भी आप शुरू करना चाहते हैं अभी आइडिएशन स्टेज पे है या फिर आइडिएशन स्टेज में नहीं भी है। आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी लर्निंग के लिए, कितना आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए, ये चीज हम जान के उनको धीरे धीरे से लीडरशिप फनल के बारे में बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। और तकरीबन तकरीबन अगर उनका बजट 50 लाख से 1 करोड़ का रहा तो लीडरशिप फनल बेचना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, आप आराम से दे पाओगे। उनको कहिए कि अगर 50 लाख का बजट लेके चल रहे हो तो आप 51 लाख का बजट लेके चलिए, लेकिन लीडरशिप फनल जरूर करिए। राइट, यस जनक भाई, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हुआ था। नो वरीज, यू आर बैक नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रीति जी। मैं गुणवंत जी को फिर से अनम्यूट करना चाहूंगा। यस गुणवंत जी। हाँ, मेरा एक सवाल है सर कि कोल्ड कॉल के बारे में थोड़ा बताया, थोड़ा डीप में बताएंगे कोल्ड कॉल के बारे में फिर से। कोल्ड कॉलिंग यानी कि आपको सामने से कस्टमर को अप्रोच करना पड़ेगा, उसको कोल्ड कॉलिंग बोला जाता है। कोई भी बिजनेसमैन का आपने ओके। रैंडमली नंबर निकाल लिया, इंडिया मार्ट से या कहीं से भी आपने नंबर निकाल लिया और उसके बाद आपने उसको कॉल करना शुरू किया, वो कोल्ड कॉलिंग होता है। देखो उसमें अप्रोच कैसे करेंगे, वही थोड़ा स्किप बस अप्रोच अप्रोच के वैसे बारे ही में बताएं। करेंगे जैसे एक कस्टमर को जब हम करते हैं कोल्ड कॉलिंग में, जब क्योंकि वहां अप्रोच चेंज हो जाता है, जब सामने से लीड आती है तब अप्रोच अलग होता है, और कोल्ड कॉलिंग में जो है ना अप्रोच अलग हो जाता है। कोल्ड कॉलिंग में आपको उसके साथ बात करना पड़ेगा, आपको उसके साथ ये बातें करनी पड़ेगी, क्या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारी चीज निकालनी पड़ेगी। कोल्ड कॉलिंग में थोड़ा सा जो है ना आपको पुश ज्यादा करना पड़ेगा, मगर जब आपके पास जब सोशल मीडिया से लीड आती है ना, तो आपको पास वो पुश करने की जगह ये नहीं होगी, आपके पास सामने से कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा।
मगर कोल्ड कॉलिंग में जो, इसीलिए मैंने वो एक भाई साहब अभी पूछ रहे थे कोल्ड कॉलिंग के बारे में, तो कोल्ड कॉलिंग जिसको जो है ना, जो इसको अच्छा सूटेबल होता है ना, मेरी टीम में से जिग्नेश खरा जी करके हैं, उनको कोल्ड कॉलिंग में मजा आता है और वो कोल्ड कॉलिंग से ही सारा बिजनेस जनरेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका तरीका ये है कि भाई वो कोई भी रैंडम कॉल करते हैं और उसके बाद उसके साथ बात करते हैं, बात करने के बाद उनको कंटेंट शेयर करते हैं, कंटेंट शेयर करने के बाद तो लंबा प्रोसेस है कोल्ड कॉलिंग में। राइट। अजय सक्सेना जी, यू कैन पुट अप योर क्वेश्चन। सर कस्टमर को मतलब ये कैसे रियलाइज होता है कि उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मेरे 1-2 कस्टमर थे, वो कहते हैं मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, मुझे कैसे पता लगेगा? वो तो आपको समझाना है ना, इसीलिए तो सेशन लिया गया। वो तो आपको समझाना है उसको, कस्टमर थोड़ा रियलाइज करेगा, आपको रियलाइजेशन करवाना पड़ेगा। राइट। धनसुख जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट करने की अनुमति दी है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। मेरे को सर एसेट लाइट मॉडल के बारे में जानना था थोड़ा सा। एसेट लाइट मॉडल के बारे में आप तो मेरी जैसे टीम से ही हो, मेरी टीम से हो, Yes, बाद में पर्सनल भी कांटेक्ट कर ले। सुधीर जी, आपको अनम्यूट करने की अनुमति दी है। सुधीर जयराज ठाकुर जी। हेलो। जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सुधीर जी बोलिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा हमको, हम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जी जी सर, बोल रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। आप अपना जो डिवाइस है वो निकाल दीजिए, शायद उसकी वजह से आवाज नहीं आ रही। हैंड्स फ्री निकाल दीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, अभी बोलिए। आवाज आ रही है? अरे एकदम लाउड है। हाँ हाँ सर। सर आज मैंने पहली बार ये मतलब ये सेशन अटेंड किया है एलएफपी का। जी जी। तो मैं मतलब थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ सर। अभी दोपहर में भी किया था, अभी भी किया है, मतलब दोपहर में ही पहला किया है मैंने। बस तो बार बार तो सेशन देखते रहिए, मुझे ये सारी सर चीज तो आपको पता चल जाएगा। जी जी जी। और सर कम्युनिटी ऐप में कौन से मतलब आप वीडियोस देखना पड़ेगा मुझे इसके लिए, ज्यादा कम्युनिटी जानकारी ऐप के में लिए लीडरशिप इसके फनल एलएफपी के के? 25 फ्रेमवर्क वाले वीडियो है, वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, चैट बॉक्स में ठीक दिए, है ठीक है सर, ओके सर। चैट बॉक्स जी में जी जी सर। डाला हुआ है। हाँ जी, मानस भौमिक जी। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस भौमिक जी, बहुत सालों बाद दिखे आप। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब तरुण सर सुबह 7 बजे सेशन लेते थे स्पेशल एलएफपी के लिए, और स्पेशली शीट टेबल फॉर्म में बना के कैसे कस्टमर को प्रेजेंट करना, कैलकुलेशन एनालिसिस, वो सब कुछ सिखाया करते थे। सो आई रियली मिस दोस डेज। आई थिंक तरुण सर उस पे आपको थोड़ा सा रिविजन कर लेना चाहिए। अभी न्यू आईबीसी बहुत सारे हैं एंड दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजी जो अभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। तो आई थिंक उस पर थोड़ा सा आप विचार करेंगे और कुछ सेशन ऐसे प्लान करेंगे टैट ग्रुप के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। श्योर श्योर, डेफिनेटली। जी जी, थैंक यू सर। हमें मतलब अपडेट करिएगा जनक जी जब तरुण सर के साथ ऐसा कुछ सेशन प्लान होगा। अभी तो भाई साहब इतना है ना, मैं आज आपको बता दूं, मैं आज सुबह जो है ना, सुबह 10 बजे से बोल रहा था दोपहर को 1 बजे तक, उसके बाद 3 बजे से बोल रहा हूँ, अभी तक बोल ही रहा हूँ। तो अभी बहुत डिमांड है मार्केट में हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, पेड सेशन लेना पड़ेगा सर आपको अभी। और जनक सर इसका नहीं रिकॉर्डिंग भाई, प्लीज पेड प्रोवाइड कर नहीं लेना दीजिएगा। है। हम जो है, हम माध्यम है आपके अकाउंट तक पैसा लाने के लिए, हमको पेड नहीं लेना है। हम वी आर बड़ा बिजनेस फैमिली से है, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर आपके अकाउंट में पैसा आएगा ना 70,000 रुपया, तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होगी। जी जी, जनक सर काइंडली प्रोवाइड अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रेनिंग इफ पॉसिबल। with permission of Tarun sir. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Okay, Rajendra Kumar ji, yes please, you can unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं नया आईबीसी हूँ अभी, बट मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ आपके सभी प्रोग्राम देख रहा हूँ। और जैसे सर ने बताया था अभी लास्ट टाइम, सर रेटिमिस में भी आए थे, रीजन बिहाइंड रीजन जो था सर का बहुत अच्छा लगा मुझे। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने फ्यूचर में बहुत आगे जाऊँ, ताकि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें और मैं सभी लोगों का सपोर्ट कर पाऊँ। तो इसके लिए सर एक छोटा-सा क्वेश्चन है मेरा। हमारे पास जो एलएफपी के हैं 3 मॉडल्स हैं, एक प्लैटिनम, एक डायमंड और एक सिल्वर, जिसमें सबसे कम प्राइस है सर हमारा सिल्वर का। तो सर सिल्वर में ऐसा क्या है सर जो हम मतलब कम प्राइस में है, बट हमको ऐसा क्या रहे कि हम उसको आगे बढ़ा पाएँ? क्योंकि मैं फिर से बोलूँगा, मेरा क्वेश्चन थोड़ा-सा लंबा है। मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ सर अपनी लाइफ में और मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि सिल्वर प्लान लेकर के मैं आगे बढ़ूँ। तो ऐज़ ए मैं नया आईबीसी हूँ, मुझे अधिक तो जानकारी नहीं है। मेरा मुझे थोड़ा-सा गाइड किया जाए सर इसके लिए। यानी आपको खुद को जाना है लीडरशिप फनल। हाँ सर, मैं कोशिश करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं आगे आप खुद बढ़ूँ जाना और चाहते हो सिल्वर में। यस सर। अरे उससे अच्छा 5 क्लोजिंग कर दो ना, हम आपको फ्री में ले जाएंगे। जी सर, ठीक है सर, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ सर, बट अभी तक मेरा ब्रेक ज़ीरो नहीं हुआ है। लेकिन कोशिश मेरा पूरा है सर इसके लिए, और लर्निंग अभी बहुत अच्छा करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। आईसीपी मेरा कंप्लीट हुआ है सर 97th बैच का। तो इसके लिए कुछ बताइए सर। श्योर श्योर डेफिनेट। राइट, थैंक यू। अब हमारे पास लवकुश जी जुड़े हुए। लवकुश जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, देन लक्ष्मीकांत जी, यू गेट रेडी। सर आवाज आ रही है तरुण अरे सर? अभी आ रही है लवकुश जी, पहले नहीं गुड आ रही। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए लवकुश। हाँ सर, वही मैं नॉलेज के लिए कह रहा था सर कि हमें नॉलेज, ये आपने तो बता दिया 25 वीडियोस मतलब जो इनके हैं ना फ्रेमवर्क से, तो वही है बेसिक हमारे लिए, उसके लिए स्टार्टिंग के लिए। यस वही है। वो ओके 25 ओके। वीडियो अगर आपने समझ लिए, यहाँ बैठे सारे 337 लोग हैं, मेरे और जनक भाई के अलावा 335 लोग हैं। अगर आपने वो 25 वीडियो देख लिया ना, जिंदगी में कोई भी बड़ा से बड़ा एंटरप्रेन्योर आपके सामने बैठ जाए ना, आप उसके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दो। थैंक यू सर, थैंक डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी। थैंक यू सर, आपने मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर। तरुण सर, आपके morning. सारे सेशन देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है, और आपको देख के ये लगता है कि वाकई में बने तो आपके जैसा बने, क्योंकि इतने अच्छे सेशन और इतनी अच्छी नॉलेज मतलब होना चाहिए सभी आईबीसीज में। इतना तो होना चाहिए, या इससे कम से कम 50% तो होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप किसी भी क्लाइंट से जब बात करते हैं, और आपके जैसे जो क्लाइंट्स हैं, जैसे मेरे अभी 2-3 क्लाइंट्स हैं जिनसे मेरी नॉर्मल बात हुई है, एक दिल्ली के मैडम भी हैं, तो उनको क्या है, हम लोग ज्यादातर आईबीसी पे फोकस किए हैं, तो अभी एलएफपी के बारे में ज्यादा जानकारी उतनी है नहीं। और अभी क्या है, ये थोड़ा सा जो नया सेशन आया है उसमें एलएफपी और बिलियनियर ब्लूप्रिंट के साथ तो अब काम करना की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जानना चाह रहा हूँ कि शुरुआती जो वीडियो है जो हम कंटेंट मार्केटिंग में उनको भेजें, वो कौन कौन से होने चाहिए और कैसे होने चाहिए? अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह जनक सर को आप दे दें, या कुछ तो हमारे टेड ग्रुप में क्या वो सब आ जाएगा, तो हम क्या है जैसे बात होगी उस हिसाब से उनको वो सेंड कर पाएंगे। ये 5 उंगली है। जी सर। ये 5 उंगली सही एक जैसी है? नहीं 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 सर। वैसे भी कस्टमर जो है ना सही नहीं है, एक जैसे नहीं होते। कोई सही बात है। पर्टिकुलर लीडरशिप फनल के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा कंटेंट नहीं है। आपको रीजन बिहाइंड द रीजन जानना पड़ेगा, और वो जी रीजन सर। बिहाइंड द रीजन के माध्यम से यूट्यूब पे जो उसको जो लगता होगा ना, वो वीडियो उसको भेजना पड़ेगा। सर वही चीज है, वही चीज जानना चाह रहा हूँ सर कि जो मैंने अभी उनको भेजा था तो मैंने अपने हिसाब से ही भेजे हैं, और उन्होंने अभी तक मुझे डिनाई नहीं आपके किया अपने है। हिसाब से नहीं चलेंगे। लीडरशिप हाँ फनल के लिए पर्टिकुलर जो कस्टमर का रीजन बिहाइंड द रीजन है ना, हाँ हाँ। वही कंटेंट जाता है, तो अभी 48 आवर्स में पैसा आता है। आरबीआर की ट्रेनिंग आपने जो दी था सर, मीटिंग हुई थी वो मैंने देखा था, उसी हिसाब से मैंने भेजा है। तो मैं बस यही सोच रहा था कि अगर आप कुछ स्पेशल, या फिर जो यूट्यूब वीडियोस है बस वही भेजते रहें यूट्यूब थोड़ा वीडियो थोड़ा। है, वो यूट्यूब जी वीडियो से ही मेरा क्लोजिंग होता है, और कोई जी सर। दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि लीडरशिप फनल में कहाँ आपके पास कोई कंटेंट है, कोई S1 से S5 है ही नहीं। नहीं है सर, नहीं है, इसीलिए हाँ, मैंने आपसे वो यूट्यूब ही जानकारी है, लेनी चाहिए। यूट्यूब पर ही है। अगर उसको जो है एम्प्लॉय में प्रॉब्लम है, तो एम्प्लॉय के लिए 3 जबरदस्त वीडियो है यूट्यूब पे। जी ठीक है, सर। इंटरव्यू कैसा लेना, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे करना है, वो सारे वीडियो वही भेजना है, और कुछ नहीं।
जी ज्यादातर जी सर। लोगों को तकलीफ जो है ना जो है पीपल में होती है, तो पीपल के लिए 3 स्ट्रॉन्ग वीडियो है हमारे यूट्यूब के, वो भेजो। यस सर, वही भेजे हैं, बस वही जानना चाह रहा था। थैंक यू सर। मैं सही निकला, मैंने जो भेजा मतलब वही जानना चाह रहा था कि आप क्या भेजते हैं, क्योंकि आपके पीछे चल के ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कस्टमर थैंक को यू जो सर। चोट लगी है ना, वो चोट का मलम ही भेजना है आपने, बस। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपको डॉक्टरी भाषा में समझा दी। थैंक यू सतीश जी, ओवर टू यू। सतीश जी अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? हेलो जी जी सतीश जी हेलो सर। बोलिए सतीश भाई। सर आपने मेरे को अनम्यूट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और सर तरुण सर को मेरी तरफ से धन्यवाद। सर मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों को मुझे पर्सनली नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे ना पर्सनली बात करना है। और फिर जो भी मेरी जो पर्सनली इनवाइट जो मेरी बात रहेगी वो मैं दूसरे सेशन में आके बताऊंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली आपसे बात करना है। ताकि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप मेरे को बताना, फिर मैं मेरी बात सभी को बताऊंगा। मेरे सतीश पास भाई आज है ना बिंद्रा जी का नंबर 85,000 है। IBCs को तरुण चश्मा वाला का नंबर चाहिए, तो मेरे 85,000 लोगों तक तरुण मैं जी, नहीं मेरे पहुंच पास बिंद्रा जी का नंबर है, क्या करूं? नहीं नहीं सर, सिर्फ एक बार बात करनी है मेरे को आपसे। मुझे भी उसके बाद मैं नंबर डिलीट कर दूंगा और आपसे हर बार सिर्फ सेशन में मिलता रहूंगा। देखिए ये जो है ना हमारे गेस्ट है ना, तो हम गेस्ट ऑफ ऑनर देना चाहेंगे उनको, ना कि उनको कोई परेशानी में डाले। ठीक है, हाँ सही है ना। क्वेरीज है हम सबके बीच में पुटअप करेंगे और सबके बीच में सॉल्व करेंगे, कुछ भी पर्सनल तो है नहीं। ये तो ऐसा तो नहीं अच्छा है कोई मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, बताइए तरुण जी मैं क्या करूं, अच्छा। रीजन कैसे निकालूं? इसके लिए तरुण क्योंकि जी एक्सपर्टाइज नहीं है। सर मैं भी अभी ना इस 30 जून को ही IBC बनाऊं, और राइट, मैंने भी ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम अभी अभी ज्वाइन किया है। वेरी गुड, हाँ डन डन। अभी आप थोड़ा लर्निंग लीजिए, है ना, और जैसे ही आप सतीश लर्निंग भाई तो नेक्स्ट बैच में मिलते हैं दिल्ली के अंदर। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सर। डन 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 डन। चलिए नीलम जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे एंटरप्रेन्योर जो रहता है, जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके दिमाग में कुछ भी आइडिया है नहीं और पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पैसा वो उस हिसाब से जो उसको बिजनेस समझ आएगा वो कर लेगा, तो उसके लिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या वैल्यूएबल होगा, उसे करना चाहिए, या कुछ बिजनेस स्टार्ट कोई कर चुका है तब वो LFP करे? मैम वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका क्या, वो एंटरप्रेन्योर जो है ना, उसका क्या वो चीज है, उसका रीजन बिहाइंड द रीजन क्या है, वो क्या करना चाहता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो बिजनेस करने से पहले सारे बिजनेस की टर्मिनोलॉजी सीखना चाहता है कि नहीं चाहता है। क्या उसको लगता है कि जो वो उसके पास जो भी कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर वो बिजनेस करना चाहता है, तो आगे जाके वो जो सारी जो जो फंड लगाता है ना, आपको वहां पर पेशनिंग ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो ना, उसमें कितना फंड लगाना चाहते हो, वो बताएगा 25-50 लाख, तो बोलेगे 25-50 लाख रुपए ऐसे ही लगा दोगे आप, और 25-50 न करे नारायण, और 25-50 लाख जो डूबने के कगार पे आ जाए, क्योंकि आपको बिजनेस पता नहीं है, आपने कभी बिजनेस किया नहीं है, वो सारी चीज आप उसका बैकग्राउंड जब चेक करोगे तो पता चल जाएगा। और वो जब पता चलेगा ना, तो वो एंटरप्रेन्योर जो जिसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया ना, वैसे लोग भी लीडरशिप फनल के लिए चले जाते हैं। मतलब यही चीज है कि वो इंटरेस्टेड है कि मुझे करना है, मुझे आइडिया लेना है, तो वो करेगा तो उसके लिए वैल्यूएबल होगा ना, ये पूछना। श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। और सर जैसे एक चीज और पूछनी थी कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम जैसे अभी बिल्कुल नया कदम है, जब इससे पहले कभी इसके रिगार्डिंग जब कस्टमर से बात नहीं किया है जो भी है, तो जैसे हम IBC का निकालते थे कि 100 में 3 या 2 कन्वर्ट होंगे, है ना 10 सर? में से 6 कन्वर्ट होंगे लीडरशिप फनल। लेकिन सर टाइम लगेगा, उसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। मैम 48 आवर्स में कस्टमर पेमेंट कर देता। 8 आवर्स में सर आपको पेमेंट करता है ना? हम लोग नहीं का मैम, सबको कर देता है, वो एक्शन मैन है, बिजनेसमैन एक्शन मैन है, वो फट से डिसीजन लेता है, उसको मतलब किसी को पूछने नहीं जाना पड़ता। आने के लिए आपको अपने जो वीडियोस आपने बताए वो बनाए, देखें, उसका नोट्स बनाए, बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, और लोगों से बात करेंगे तो, क्योंकि कस्टमर ही हमें सिखाता है, जैसे IBC भी जब मैम स्टार्ट किया खून में चलता है हमारे LFP। राइट, थैंक यू वेरी मच मैम। अनीता जी, यू कैन unmute yourself.
फटाफट से, अभी ज्यादा टाइम नहीं है। तरुण जी सुबह से बैठे हुए हैं ऐसे ही कैमरे के सामने। तरुण जी आज भी हमने सेशन जो है उसकी 7:30 बजे शुरुआत करी थी, जो मैंने ही लिया था। फिर 3 बजे भी मैं आया, फिर 9:30 बजे आया, अभी भी ऑफिस में हूँ। जनक भाई मैंने अभी जो है ना, जनक भाई 3 बजे से मैं सेशन ले रहा था मेरी टीम का, और जो है 7:30 बजे तक मैंने सेशन लिया। उसके बाद 1 घंटे की और टीम मीट हुई। 8:30 बजे मैंने ऑफिस छोड़ा और आपके सामने 9:30 बजे बैठा। यस मौसीना जी आया है। मौसीना जी बोलिए। मौसीना जी कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे बस ये एक ही डाउट था कि जॉब वाले जो हैं सर, वो अभी फनल में वो लोग आए हैं, लेकिन उनको ना थोड़ा और वैल्यू क्रिएशन करना है एलएफपी के लिए। तो वो ऑलरेडी जॉब पे हैं बहुत साल से और लर्निंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं एलएफपी का इवेंट। तो उनके लिए वैल्यू क्रिएशन के लिए हमको किस टाइप का कंटेंट भेजना चाहिए सर? थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए थी उसकी। मैम सबसे बड़ा नमूना आपके सामने बैठा है। 2017 में मैं जब जॉब कर रहा था ना, तब मैं खुद ही लीडरशिप फनल में गया था। उसके जी सामने सर। वैल्यू ऐसे क्रिएट करना है कि अगर आपको आपकी कंपनी में और आपके कंपनी के सारे जो कर्मचारी है और आपके बॉस को आगे ले जाना है, तो आप ये जी लीडरशिप सर। फनल करोगे ना, तो 101% अभी आप जहां पर हो उससे काफी आगे निकल जाओगे और आपकी वैल्यू होगी आपके बॉस के सामने। क्योंकि लीडरशिप फनल में एक कर्मचारी जब जाता है और वहां से कुछ सीख के आता है और वो जब चमत्कार दिखाता है ना कंपनी में, मैंने खुद ने दिखाया है कंपनी में मेरे चमत्कार, तो वो जी सर, चमत्कार आपने देखने की बताया वजह था से सेशन में। लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। तो लोगों तो अगर अच्छा सैलराइज पर्सन है, जब मैं गया था तब मेरी सैलरी 75,000 थी, तो मैं चला गया था 1,28,000 खर्च किया, तो वो भी चला जाएगा। जी सर। पहले वो केवल तरुण हुआ करते थे, उसके बाद तरुण सर बन गए। जी सर, जी सर सर। मुझे कुछ कहना यस शेखर जी। या नमस्ते सर। सर मेरा पहला सवाल यही है कि सर वो 25 क्वेश्चन, वो 25 वीडियो जो है बीसीपी के कौन से सेक्शन में मिलेंगे सर? क्या अरे एक ही कब जगह से मिलेंगे? लोग डाल रहे हैं, कब से लोग डाल रहे हैं, आपने चैट बॉक्स में दिखा ही नहीं। सर वो सिर्फ 12 है चैट सर। लोगों ने डाल दिए। मतलब सर वो सिर्फ 12 है सर, बाकी मतलब बाकी 13 अपने है। ग्रुप में पूछिए, कोई ना कोई एबीसी मैनेजर डाल देगा। सर जी और एक बात बोलना था कि मैंने पिताजी से 6 महीना की फॉलोअप के बाद में उन्होंने वो जो मुझे पैसा दिया था बीसीपी ज्वाइन आईबीसी ज्वाइन करने के लिए, तो मैं ज्वाइन तो कर लिया हूँ सर। अभी मैं प्रेजेंट जॉब में हूँ, पर जॉब तो छोड़ नहीं सकता, बट इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ। पर इतना यकीन नहीं सर, आज का ये मतलब ये फर्स्ट सेशन एलएफपी का जो मैं टाइम 9:30 बजे हुआ, जिसके ऑफिस के बाद में आया तो मैं अटेंड कर पाया। बट इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि सर आप जो जिस राह में मुझे दिखा रहे हैं उस रास्ते में मैं चलूंगा, डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ करूंगा सर। क्योंकि पापा के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए करना है सर, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से पैसा दिया है, उनके लिए डेफिनेटली करूंगा सर मैं। बस आपका साथ और आपका आशीर्वाद चाहिए। हमेशा रहेगा। तथास्तु। राइट। अनीता जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं कर रहे। ज्योति राजपूत जी फटाफट से आप करिए, अभी ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, तरुण सर को फ्री करना है आने वाले 3 मिनट में। एग्रीकल्चर वालों के लिए हम कहाँ से कंटेंट से यूट्यूब पे मिलेगा क्या? एग्रीकल्चर वालों के लिए यानी एग्रीकल्चर वाले को प्रॉब्लम क्या है सर कंटेंट भेजने के लिए? नहीं प्रॉब्लम क्या है उसको, रीजन बिहाइंड द रीजन क्या है उसका? तो उसका प्रॉब्लम यही है कि जैसे उसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है, उसका ग्रोथ रुका हुआ है, बट वो डिसीजन भी बस नहीं तो ले रहा है। ग्रोथ के लिए बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर। डिसीजन भी नहीं ले रहा है सर, बोल रहा है अभी मैं सोच रहा हूँ, सोच के बताऊंगा। मैडम तो कितना वो आपसे खाली टाइम पास कर रहा है। कितना एकड़ जमीन है? सर ये तो नहीं शेयर किया, बस वो बोला है कि मेरा 6 से 7 लाख का टर्नओवर मतलब वो है इनकम। बस तो मैम वो आपसे टाइम पास कर रहा है, वो अपना लुकिंग जोन में नहीं है। ओके सर। थैंक यू जी। मोनिका जी, अशोक जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जनक सर, मैं अहमदाबाद से प्रीति दलवानी मैम से मैं आईबीसी बना हूँ और लगभग मेरा इस जुलाई मंथ की सबसे मेरा 4 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक ब्रेक जीरो नहीं हुआ है, लेकिन काम तो चालू है, चल रहा है। और मैं सिक्योरिटी का ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी ड्यूटी में हूँ और इस मीटिंग में भी अटेंड कर रहा हूँ, पार्ट टाइम की तौर पर ले रहा हूँ। और कि मतलब जैसे कि सर ये मतलब एलएफपी की ये सेशन मिलने की बात, जैसे कि कम्युनिटी ऐप पर ये 25 वीडियो है, देखने से एलएफपी ऐसे भी बिक जाएगा, ये चीज मेरे को हम लोगों को तो पता ही नहीं था, लेकिन ये न्यूज मिला है, एक चीजें मिली है अभी।
ये आपको सीक्रेट मिल गया, लिखा था ना सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ LFP। हाँ सर, तो तरुण जी ने हाँ सीक्रेट सर, दिया है अभी, राइट। थैंक यू अशोक यस जी। सर। मोनिका जी, यस मोनिका जी, ओवर टू यू। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते मोनिका मैम। हाँ सर, मैंने ना अभी कस्टमर से बात की है LFP प्लेटिनम के लिए। ऑलमोस्टली सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैं ये बोल रही थी कि अब उसे ऐसा कुछ क्या बताओ ना कि वो भी 48 आवर्स वाली ट्रिक काम कर जाए। RBR क्या है, वही सवाल मेरा वही रहे। हाँ सर, वो उनको क्या ग्रोथ करनी है, 5 लाख तो मंथली इनकम है उनकी। ग्रोथ क्यों पर करनी है? सर ग्रोथ करनी है, बस उन्होंने कहा है क्योंकि उनके नहीं, ड्रीम्स ग्रोथ क्यों कुछ करनी बड़े। है? ग्रोथ क्यों अच्छा करनी ऐसा सर, वो तो नहीं बताया। वही रीजन बिहाइंड द रीजन होगा उसका। अच्छा, और फिर उस पे फोकस करके और क्लोजिंग देनी है। RBR का सेशन आप देखोगे जहाँ पे तरुण सर ने एक रियल लाइफ सिनारियो के बारे में बताया था, जहाँ पे एक बंदा जो है बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन उसको पिछले 2 साल से ऐसा लग रहा था कि अब मुझे ज्यादा पैसे कमाने। क्यों? वो निकाला हाँ। उन्होंने क्योंकि उनको चैरिटी करना था। तो ये है कि रीजन बिहाइंड रीजन, कारण के पीछे का कारण निकालना है कि चाहते हैं कि ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ क्यों करनी है, ये जब आप निकालेंगे तो वो आप वो खंगालने का काम आपको करना होगा यहाँ पे, राइट। ठीक सर, ये मैं फाइंड करने के बाद फिर उसको क्लोजिंग दूंगी। राइट राइट जी। थैंक यू। मुकेश कुमार जी, यस प्लीज, फटाफट। मुकेश जी इधर देखिए, कहाँ देख रहे हैं? चलिए कोई नहीं। पंकज जी, यस प्लीज। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर वन बाय वन दोनों को अनम्यूट कर दिया मैंने। पंकज जी आप बताइए पहले। अच्छा, आप म्यूट हो चुके हैं जी। मुकेश जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए फटाफट क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा एक कस्टमर थे, वो नागपुर का, वो बिजनेस करते थे एग्रीकल्चर में। वैसे 7 साल से वो बिजनेस कर रहे थे। तो उनका बस ग्रोथ तो अच्छा खासा हो रहा था, मतलब वो 13.5 करोड़ का धंधा भी करते थे हर साल का, ईयरली उनका धंधा भी था। आवाज आ रहा है सर? मुकेश जी, वो बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस बंद हो गया या पार्टी उकल गई? अरे नहीं नहीं सर, वैसा नहीं, मतलब वो चल रहा, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उनका ये आ रहा है कि मतलब उनका जो पार्टनर्स है ना, जो को फाउंडर है उनके साथ में 4 लोग हैं। तो इनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इनका जो मेन पावर है ना, वो इनका प्रॉफिट नहीं, इनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है जो फाउंडर है, और बाकी जो है ना उनका प्रॉफिट ज्यादा ले रहे हैं काम कम करके। ठीक है। ऐसा, तो ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो उसमें हमें दिक्कत आ गया था, मतलब हम उनको ना अच्छे से तरीके से कंटेंट नहीं भेज पाए, उसकी वजह से मेरा मतलब वो प्रॉब्लम आ गया। तो उसको क्या करना चाहिए था, किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए था? ये उनका सही प्रॉब्लम नहीं है जो घुमा रहे हैं आपको, सही प्रॉब्लम जानिए उनका। आपने प्रोफाइलिंग सही से की नहीं है, आपने उसका रीजन बिहाइंड द रीजन आपके हाथ में नहीं आया है, इसीलिए कस्टमर आपसे ऐसा हो गया। Right. Tejaswini ji, yes, this is the last question. We are not going to take any more questions after this. Yes, Tejaswini ji, please थैंक यू don't सर raise your hand. अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर एक कस्टमर है, डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उनका, गुजरात से। आपसे कनेक्ट करवाया था मेरे हस्बैंड ने। तो वो बोल रहा है कि अगर मतलब डायमंड फील्ड का कोई प्रोफेसर है क्या जो मुझे गाइड करे। तो आपने शायद बोला था कि नहीं है, रितेश अग्रवाल जी है ऐसा कोई जो गोल्ड के है। तो 2-3 मतलब पिछले लीडरशिप फनल से वो कनेक्टेड है, लेकिन उसको अभी ये इससे अटक गई है उसकी सुई कि मैं अभी मुझे कोच से बात करवाओ जो मुझे गाइड करवाएगा। लीडरशिप फनल में जो कोच मिलता है उससे बात करनी है। लीडरशिप फनल में क्यों जाना चाहते हैं? यही तरुण जी अभी आपको यही पूछेंगे, क्यों जाना चाहते हैं वो लीडरशिप फनल में? उनका जो डायमंड का बिजनेस है उसमें काम तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ क्यों नहीं है? वही ट्रेडिशनल वाई वाई एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। नारायण सिंह जी बहुत बार सिखाते हैं वाई वाई एनालिसिस के बगैर वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ। तो जब तक आप सही सवाल नहीं पूछोगे, सामने से सही जवाब नहीं आए, और इसी वजह से ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। और मैंने आपको यही बोला, आप सारे लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ, लीडरशिप फनल जो है ना, वो लीडरशिप फनल में आपको सवाल करना आना चाहिए, और वो सवाल करने के टाइम पे है ना आपको समझ में आना चाहिए वो सारी चीज वो कि बिजनेसमैन सामने वाला कैसे सोचता है, और वो क्या सोचता है, वो क्या पूछ रहा है, उसको क्या देना है, और उसके सामने क्या सवाल पूछना है ना, वो अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो वो आपको गोल गोल घुमाता रहेगा और जिंदगी में कभी LFP के पैसे नहीं देगा। राइट।
डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच तरुण सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हमें बहुत अच्छा वैल्यूएबल शेयरिंग्स करने के लिए मैं आप सभी दोस्तों का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, और आपका धन्यवाद जो है मैं तरुण सर को पहुंचाना चाहूंगा ऑन देयर बिहाफ पूरे टेड की टीम से। आप लोग ने तरुण सर आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अभी तक आपका खाना पीना भी बाकी होगा और आप जो है अभी भी हमारे लिए टाइम निकाल रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही फिर से मौका मिले तो हम आपको जरूर बुलाना चाहेंगे, प्लीज आप हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालेगा। बाकी के लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि ना सर पे छत हो ना बगल में बस्ता, लेकिन अगर सीखने का जुनून है तो जरूर निकलेगा रास्ता। अब जब आपको एलएफपी के बारे में बता दिया जा रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल और केवल एलएफपी के ऊपर ही फोकस किया जाए। गाइस ऐसा नहीं है, हम जो है यहाँ पे वर्सेटाइल बिजनेस करते हैं, जितनी भी प्रोडक्ट है वो सारी की सारी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। सो राइट नाउ वी डू हैव अ मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जहाँ पे बीबीजी, बीबीसी और एलएफपी ये तीनों चीजों के ऊपर फोकस को डाइवर्ट करना होगा। केवल आईबीसी या केवल बीबीसी या केवल बीबीजी या केवल एलएफपी के ऊपर फोकस नहीं करना, ये मेरा आपको लास्ट जो है वो सजेशन रहेगा। तरुण जी लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही जो है ना आरबीआर फॉर्मूला पे चलो और लीडरशिप फनल मैक्सिमम क्लोज करो। लीडरशिप फनल क्लोज करना जो है ना, आपको एक बार समझ में आ गया ना तो लीडरशिप फनल के मास्टर बन जाओगे। थोड़ा सा उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा। जब तक लर्निंग नहीं करोगे ना तब तक अर्निंग नहीं होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। राइट, थैंक यू वेरी मच गाइस। और जाते जाते Thank you, sir. Thank you, sir. कैसा लगा सर आपको? मिल जाता तो बहुत अच्छा Thank you, sir. Upload हुआ था ना? Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Janak sir, thank you so much. Thank you, sir. Thank you.